देखो मेरी कोई लाइफ बची नहीं है, इसलिए पिछले हफ्ते मैंने ऑलमोस्ट 17 घंटे ये मूवी सीरीज देखकर निकाल दी है। सबके ऊपर एक एक करके डेडिकेटेड वीडियो बनाता तो जितनी बची जिंदगी वो भी गायब। तो इसीलिए सबसे पहले बात करते हैं एक मूवी की जो कि इस फ्राइडे रिलीज हुई थी, आर माधवन की रॉकेटरी, जिसके राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मेन एक्टर खुद आर माधवन है। वो रीजन जिसके कारण मैंने इस मूवी को सबसे आगे रखा ना, क्योंकि मैं इसका एक रिव्यू नहीं करना चाहता। इट्स मोर लाइक अ फीलिंग फॉर मी, और मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है ना वो सबको पता चले, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है उतनी ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट भी। एंड एवरीवन नीड्स टू नो कि अपने देश के अंदर ब्रिलियंट साइंटिस्ट को प्रोड्यूस करके उन पे गर्व मनाना ही बस नहीं, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन के लिए तुम लोग विक्रम साराभाई और होमी बाबा के लाइफ के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो पिक्चर है रॉकेटरी, वो अपने को ऐसे ही एक रियल लाइफ ब्राइट माइंड के बारे में बताती है, नंबी नारायण, और कैसे उनके ऊपर देशद्रोह के एलिगेशंस लगे, सीबीआई की इंक्वायरी बैठी और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने केस जीता। लेकिन उससे पहले ये मूवी अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है नंबी नारायण के अर्ली लाइफ के ऊपर, कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, इंडिया और इसरो के लिए उन्होंने खुद पर्सनली क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। आर माधवन का जो परफॉर्मेंस है वो एक बहुत बड़ी हाईलाइट है इस पिक्चर की, और शाहरुख खान को इतने दिनों बाद थिएटर के अंदर देख के अच्छा लगा। स्पॉइलर हो गया क्या? वार्निंग, स्पॉइलर वार्निंग। लेकिन ये चीज भी अच्छी है क्योंकि शाहरुख खान को सिर्फ कैमियो देने के लिए कि हाँ 2 मिनट के लिए आए और चले गए, ऐसा नहीं है। वो एक तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग से लिंक करी गई है। इसीलिए पिक्चर के एंड में जब वो इमोशनल हो जाते हैं तो तुम भी फील करते हो, क्योंकि ये पिक्चर एक साइंटिस्ट के ऊपर बनी है, तो अपने को साइंस वाले स्टफ अच्छे खासे दिखाए हैं जो कि हम जैसे कॉमन फोक्स को समझ में नहीं आने वाला। जस्ट एक्सेप्टेड, क्योंकि वो रॉकेट साइंस है। यूट्यूब का वीडियो नहीं कि कोई भी एरर आके 5 मिनट तक कुछ भी बोल के निकल जाता है। लेकिन फिर भी एरोस्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स है ना, उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए ये मूवी अच्छा खासा ट्राई करती है, कंपैरिजंस ड्रॉ करके कि बाहर की स्पेस एजेंसी कहां पे और अपनी कहां पे। मूवी देखो परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर फ्लॉज है, और ओवरऑल ये मुझे अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं इसको अपनी तरफ से रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इस स्टोरी के बारे में जानो। अगर तुम पैसा खर्चा करके या फिर 2.5 घंटे थिएटर में जाके नहीं बैठना चाहते तो नंबी नारायण की जो स्टोरी है ना, एटलीस्ट वो तो जान लो, इंटरनेट के ऊपर तुमको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स की, जिसके 2 एपिसोड आए 4 घंटे के। और अगर तुमको नहीं पता तो फिर स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीजन 4 है ना वो खत्म हो चुका है। मैंने ये बात पहले भी बोली और फिर से बोल रहा हूँ कि उसका जो लास्ट एपिसोड था वो 2.5 घंटे का था, लेकिन देखते वक्त वो फील नहीं हुआ। अगर सीरीज के क्रिएटर्स चाहते तो उसको 2 एपिसोड में डिवाइड कर सकते थे, लेकिन वो उनकी क्रिएटिव चॉइस थी और मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार वैसे भी मैं उसको बिंज वॉच ही करने वाला था। और देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की, तो ये मुझे डेफिनेटली पसंद आया, और उसके पीछे एक मेजर रीजन है इसके अंदर का विलन। फाइनली उसको कोई पर्सनालिटी दी और वो इसकी स्टोरी के अंदर अच्छी तरीके से काम भी करता है, क्योंकि 11 के एकदम अपोजिट, और दोनों के बीच में एक पर्सनल राइवलरी टाइप भी थी। ऐसा कोई अलग डायमेंशन से आया हुआ कोई अलग ही विलन नहीं है। इसकी जो एंडिंग थी उसने डेफिनेटली थोड़ी बहुत इन्फिनिटी वॉर वाली फीलिंग दिला दी। अब मैं डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम भी सोच सकते हो उसके बारे में। कुछ बहुत ज्यादा हाइप से भरे हुए मोमेंट्स भी अपने को देखने मिले, जिसमें से वो अमेरिकन मिस्टर हॉपर एकदम ऐसा तलवार लेके जॉन स्नो की तरह ये खचा, और उससे पहले जो आग से जलाया था वो देख के भी मजा आ गया। लास्ट एपिसोड के अंदर 11 की एकदम जबरदस्त एंट्री होती है और वो सबको बचाती है। वो मोमेंट मुझे सीजन नंबर 2 में था क्या, तब ज्यादा पावरफुल लगा था। इसके अंदर भी अच्छा है। कुछ सीन्स को देखने के बाद ऐसा फील जरूर हुआ कि तुमने मसाला थोड़ा ज्यादा गिरा दिया, बट फिर भी ओवरऑल सीरीज इस टाइप की, तो फिर मैं कंप्लेन नहीं करूंगा उसको लेके। और मैं इस सीजन 4 से खुश इसीलिए हूँ क्योंकि एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी स्ट्रेंजर थिंग्स को लेके, कि उसके जो पहले 3 सीजन है वो बहुत ज्यादा सिमिलर फील होता है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करी है। आई एम हैप्पी कि वो डिफरेंट है, अंटिल अगर हम लोग बात करें कैरेक्टर डेथ्स की। इसके लास्ट एपिसोड में एक कैरेक्टर मर जाता है और वो देखने के बाद मैं इतना ज्यादा गुस्सा हुआ। मतलब कि ये चीज वो लोग हर बार हर सीजन के अंदर करते हैं कि कोई एक लाइकेबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे और उसी के अंदर उसको मार देंगे। मेन जो कास्ट है उसको कोई हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि भाई उनके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लॉट आर्मर है। मेरे को ऐसा लग रहा था क्योंकि इस सीजन के अंदर उन्होंने रिस्क लिए हैं, तो फिर इस डिपार्टमेंट में भी कुछ करेंगे। फिर जब एक कैरेक्टर का हाथ पांव तोड़ा, मेरे को लगा ओ माय गॉड क्या वो मोमेंट आ गया। और वो कैरेक्टर के मरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार इन्होंने सच में कर दिया। लेकिन अगर तुमने वो एपिसोड देखा तो तुमको पता है क्या होता है। अब देखो आई एम नॉट अ मेनियक जिसको पसंद है लोगों को मरते हुए देखना, नहीं, लेकिन अच्छा लगता है मरते हुए देखना। तो बॉयज मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही सोच के देखो कि इस सीजन के एंड में अगर मेकर्स ने कोई एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मार दिया होता तो वो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट होता। अगला जो सीजन आएगा नंबर 5 लास्ट होने वाला है और उसके अंदर स्टेक्स कितने ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइक ले लो, उसको ग्रुप का हार्ट बोला गया और गलती से अगर वो हार्ट गायब हो जाता तो वो चीज बाकी सारे कैरेक्टर्स को कितनी ज्यादा इफेक्ट करी होती। इसी के कारण अगले सीजन के फिनाले में जब 11 बदला लेती तो एक पर्सनल टच भी जुड़ जाता उसका। लेकिन नहीं, जिस तरीके से माइक और उसकी पूरी गैंग को साइडलाइन
किया गया ना इस सीजन के अंदर, क्या ही बोलूं मैंने ऐसी उम्मीद लगाई थी कि लास्ट 2 एपिसोड के अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे, बट वो आया, एक लव वाली स्पीच दिया और बस। विल जो कि पहले 3 सीजन तक इंपॉर्टेंट था, अब क्योंकि उसके कैरेक्टर से डेमोगॉर्गन वाला प्रिस्क्रिप्शन उनको हटाना है तो उसको सीधा गे बना दिया। मतलब तुम भी वो चीज फील कर रहे थे ना। अगर कोई ऑफेंड हो गया मेरे उस डायलॉग से तो मैं थोड़ा ऐसे जोक में बोल रहा था, मुझे कोई इशू नहीं है वो कैरेक्टर किसको पसंद करता है किसको नहीं, बस यार कुछ थोड़ा सिग्निफिकेंट दे देते उसको भी। मूविंग ऑन, मैंने अपनी जिंदगी के ऑलमोस्ट 10 घंटे दिए अम्ब्रेला एकेडमी सीजन 3 को और मुझे ये सीजन ओवरऑल ठीक ठाक ही लगा। मतलब पहले ऐसा अंदाजा आ रहा था कि इस बार कुछ वो लोग बहुत ज्यादा डिफरेंट करेंगे, क्योंकि लास्ट सीजन के एंड में ही दिखा दिया था कि स्पैरो एकेडमी आने वाली है। वही स्पैरो एकेडमी करती क्या है, अम्ब्रेला वालों को उलझा के रखती है तब तक जब तक सीरीज का क्लाइमैक्स नहीं आ जाता। तो ये एकदम बहुत बड़ा वाला नया एंगल ऐड करने के बाद भी इट वाज द सेम ओल्ड। कई कई चीजों को जबरदस्ती खींच के लेके आना, क्योंकि उनको शायद 10 एपिसोड बनाने थे। और वो जो अपने को मदर रोबोट वाला कैरेक्टर दिखा है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं लगा तुमको? इसको लेकर मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि पहले 2 सीजन के अंदर वो कैसी थी या पूरा सीरीज के अंदर क्या क्या हुआ था। लेकिन तुम में से वो लोग जो कि डाई हार्ड फैन है, तुम नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अनलाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, अम्ब्रेला एकेडमी ने अपने सीजन के अंदर काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पैरो एकेडमी में से, जो कि उतनी ज्यादा भी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि एक मोमेंट के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि उनको सिर्फ बेन को ही जिंदा रखना है, बाकी सारे मोर और लेस डिस्पोजेबल है। हाँ, लेकिन अम्ब्रेला वाला जो नंबर 1 था मॉन्की ह्यूमन, उसके लिए अपन खुश है कि उसको एक लव इंटरेस्ट मिला ताकि वो एलिसन से हट सके और जीरो ग्रेविटी के अंदर कर सके। फीलिंग गुड फॉर ब्रदर। और चलो एटलीस्ट इस बार तो वान्या उर्फ विक्टर के कारण पूरी दुनिया खत्म नहीं हो रही, क्योंकि इस बार पूरे अम्ब्रेला एकेडमी ने मिलकर दुनिया की मारी है। जिस तरीके से इस सीजन के अंदर विक्टर के कैरेक्टर को ट्रीट किया ना, अपने मुंह पे ऐसे बिना थोपे, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। नंबर 5 जो कि इस पूरे शो का सबसे बेस्ट पार्ट है, वो अपने फ्यूचर सेल्फ को मिलता है। और तुम अगर इसके बारे में सोचने आओगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वो उसको बोलता है कि रोकना नहीं वर्ल्ड एंडिंग को। अगर वो नहीं रोकता और उसके अंदर मर जाता तो बुढ़ा कैसे होता, लेकिन क्योंकि अब वो एक तरीके से रुक गया तो उसका हाथ भी वापस आ चुका है। तो जब वो बुढ़ा होगा तो हाथ की कंटिन्यूटी मैच नहीं करेगी। इसका जो आंसर हो सकता है वो मैं देने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक चीज मुझे पसंद नहीं है यार, इसकी जो एंडिंग थी और उसके अंदर वो जो पूरा सैमुराई वाला बैटल दिखाया अपने को, मेरे को वो चीज लेम लगी। मतलब जिसने पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है और सब कुछ टप होने के बाद रीसेट करने का बटन यहाँ रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सैमुराई क्यों रखेगा वो? मतलब कौन से जमाने में जी रहा है? तुम सोच के देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द बेस्ट ही कैन डू इज सामुराई। ऊपर से जैसे ये सीजन खत्म हुआ है ना, अपने को आंसर्स के बदले ज्यादा क्वेश्चंस दिए इसने कि ये लोग 3 सीजन से जो इतनी सारी मगजमारी, इतना सारा कांड कर रहे हैं टाइमलाइन के अंदर, उसके कुछ इफेक्ट्स नहीं होंगे क्या? और भले ही इसके एंडिंग ने एक बड़ा रिस्क ले लिया अपने मेन हीरोज की सारी पावर्स छीन के उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर कन्वर्ट करके, लेकिन मेरे को लगता है कि वो ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, क्योंकि अगर इसका अगला सीजन बना तो उसके अंदर भी डेफिनेटली वही वर्ल्ड एंडिंग वाली चीज होगी। जैसे तैसे करके ये अम्ब्रेला एकेडमी वाले अपनी पावर्स वापस ले लेंगे। वो पावर वापस लाने में कम से कम 3-4 एपिसोड निकल जाएगा और तब हमको रियलाइज होगा कि भाई ये सीजन 3 की एंडिंग और वो पहले 4 एपिसोड क्या यूज हुआ। मे भी अगले सीजन के अंदर नंबर 5 अपना हाथ फिर से खोदेगा, फिर से एक लड़ाई के अंदर, क्योंकि अब तक अपने को ये नहीं पता कि वो हेडक्वार्टर बना था कैसे और क्यों। जिसने यूनिवर्स बनाया कहीं वो वाला एंगल तो नहीं जोड़ेंगे, वो किया तो अच्छा रहेगा, बस उससे पहले कहीं नेटफ्लिक्स इस चीज को कैंसिल ना कर दे। मूविंग ऑन, जो एक और चीज मैंने लास्ट वीक देखी थिएटर के अंदर जाके, एक मूवी है जुजुत्सु काइसेन 0। इसको वीडियो के अंदर इंक्लूड इसीलिए किया है क्योंकि एक एनिमे पिक्चर थिएटर के अंदर जाके देखना बहुत रेयर चीज है भाई। ऑलमोस्ट 3 साल के अंदर मैं सिर्फ दूसरी बार गया हूँ देखने के लिए, और वो भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर तुम्हारे जिंदगी के अंदर भी कुछ नहीं बचा है तो उसके बारे में और जानना है, मिल जाएगा मेरे एनिमे चैनल के ऊपर, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। और क्योंकि मैं अपनी जिंदगी खराब करके ये कर रहा हूँ तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 800 के हुए ये कर दो यार। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।